बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारे पास है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ठीक है, अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर रे मीन अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। Each number in a matrix is called an element. For example, देखें मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि जब आप लोग रियल नंबर को रेक्टेंगुलर रे मीन अरेंजमेंट तरतीब देते हैं, रेक्टेंगुलर तरतीब देते हैं, ये शेप देते हैं नंबर्स को और उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है जी? मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपको नंबर नज़र आ रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स आर मेंबर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जो उसका नाम रखते हैं, वो है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABC से Z तक किसी भी आप लोग उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन, रोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ किस तरह आप लोग उनकी पहचान करते हैं? हॉरिजेंटल जो आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे या लाइन बनती है उसमें आने वाले नंबर्स एलिमेंट्स क्या कहलाएगी? रो कहलाएगी, रो के एलिमेंट कहलाएंगे। अब देखो क्या है डेफिनेशन, द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली। ये हॉरिजेंटल लाइन देखिए मैंने एरो से ये बनाए, ये रिप्रेजेंट किया, ये रो को रिप्रेजेंट। कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स रन वर्टिकली। ये देखें वर्टिकल, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है जी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर किसको कहेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की तादाद जब आप बता देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं जी? ऑर्डर। देखें एक मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n और इसे पढ़ेंगे m/n। ठीक है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू -3 to 1 2 1 and 3। तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो हमारे पास क्या है? 3 है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3 या 2 क्रॉस 3। तो देखें इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास टॉपिक इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होंगे? उस टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम आए, इक्वल आ जाए। ठीक है, बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के हों। सेकेंड कंडीशन है द एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन इन A एंड B आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? इक्वल हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखें स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम ना हो। तो देखिए मैट्रिक्स फर्स्ट क्वेश्चन है, ए हमें दिया गया है 2 3 0 and 5। नंबर ऑफ रोज 2 हैं, ये देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट है 2 3 0 5। ये सेकेंड रो है। कॉलम जो है वो देखें 2 0 फर्स्ट कॉलम, 3 5 सेकेंड कॉलम, तो 2 कॉलम और 2 रो है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास बी मैट्रिक्स है। कौन सा है? बी है। तो बी में देखें हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम। नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो बी इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बी इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें रो और कॉलम की तादाद सेम नहीं है। अब देखिए सी पार्ट है, थर्ड पार्ट है सी। इसमें 3 रो और 3 कॉलम हैं।
लिहाजा इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो सी, इसका अगर हम आर्डर की बात करें तो आर्डर हमने अभी पढ़ा है कि उसमें रो और कॉलम की तादाद बता दें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, आर्डर कहलाता है। देखिए 3x3। सो सी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने इसमें सिर्फ ये बताना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आर्डर वाली बात हम इसमें नहीं लिखेंगे, लेकिन आर्डर इसका यही है। सिर्फ हमने इसमें क्या बताना है जी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर में। बी में देखें सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ रो एक ही है और कॉलम भी जो है वो एक ही है, रो और कॉलम की तादाद सेम है। सो बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 5 में देखें इसमें हमारे पास एक रो और 2 कॉलम आ रहे हैं। देखें एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, ठीक है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 2, नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो ए इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह 6 पार्ट है, इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास एक कॉलम और 2 रो बनती हैं। देखिए एक कॉलम तो ये वर्टिकल लाइंस आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन देखें ये एक आ गई और ये हमारे पास दूसरी वर्टिकल लाइन। अब आपने नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1। सो ई इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमारे पास आर्डर हमने बताना है, ठीक है। सिंपल, जिस तरह आपने नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1 लिखा है, तो इसमें आगे आपने रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बताया। इसमें आप लोग लिख देंगे आर्डर क्या होगा 2x1, 2 रो और 1 कॉलम है। हमेशा आर्डर में क्या करते हैं, रो को पहले और कॉलम को बाद में मेंशन करते हैं। देखिए ए में कितनी रो हैं, 2 बन रही हैं, कॉलम कितने हैं 3, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3। तो इसका आर्डर होगा, आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। अब बी में देखें एक ही एलिमेंट है, रो भी एक है, कॉलम भी एक है, इसका आर्डर क्या हो जाएगा 1x1 और 1/2। इसमें देखें 2 रो हैं थर्ड पार्ट में और 3 कॉलम आ रहे हैं, तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा 2x3 और 2/3। इसी तरह अगर हम एफ पार्ट की बात करें तो इसमें रो जो हैं वो हमारे पास 3 हैं और कॉलम जो हैं वो 2 हैं, तो इसका आर्डर 3x2 और 3/2 हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 में देखें तो हमारे पास रो 1 आ रही है। हमेशा आर्डर लिखते हुए पहले आप लोग रो के बारे में मेंशन किया करें, फिर आप लोग कॉलम के बारे में मेंशन करें, और आर्डर लिखते हुए ये जो फर्स्ट नंबर आप लोग लिखते हैं ये रो की तादाद बता रहा होता है और ये कॉलम की तादाद। ये आपस में आपने चेंज नहीं करने, चेंज कर दिए तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसी तरह डी पार्ट है, डी पार्ट में हमारे पास देख सकते हैं जी 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, ठीक है। आर्डर इसका हो जाएगा 3x3 और 3/3। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। A इज इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 एंड 6। इसमें देख लें हमारे पास 4 रो बन रही हैं और 3 कॉलम बन रहे हैं। हमसे पूछा गया है कि एलिमेंट्स बताएं ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ए के अंदर कहाँ पर मौजूद हैं, ये किसके इक्वल हैं, ये आप लोग बताएं। पहला है A12, A23, A43, A13, A33। देखिए आंसर हम लिखते हैं A12। A12 से मुराद है फर्स्ट, A12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो, A1 किसको, रो को बता रहा है, और 2 किसको बता रहा है, कॉलम के बारे। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के अंदर देखिए ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड कॉलम है, इनमें रो और कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट बन रहा है वो है 2 है। या आप इसे अपने आप को समझाने के लिए यूं भी कह सकते हैं कि पहली रो का दूसरा मेंबर, ठीक है। अब आप लोग देखें A32 है, A32 मीन्स के तीसरी रो का दूसरा मेंबर ये 1 है, ठीक है। दूसरी रो का तीसरा मेंबर, दूसरी रो ये है और तीसरा मेंबर 0 है। तीसरी रो का, चौथी रो का तीसरा मेंबर देखो, चौथी रो ये और इसका तीसरा मेंबर 6 है। पांचवा है आपके पास पहली रो का तीसरा मेंबर, देख लें -4 है। तीसरी रो का तीसरा मेंबर आप लोग 5 आ गए, ठीक है। तो ये इस तरह आप लोग ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जी ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि 2 मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं
जब उनका आर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। देखिए ये आपके पास है 2513, बी है 2543, 1 + 1, 3 + 2 4 एंड 2 + 2। देखिए इसमें ए और डी मुझे सेम नज़र आ रहे हैं। देखें 2 5 है तो 4 + 1 1 है और ये 3 है। हम लिखेंगे ए एंड डी आर इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज ए एंड डी आर ऑफ द सेम आर्डर। इनका आर्डर सेम है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं। सेम आर्डर आल्सो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। इसी तरह बी और सी भी आपस में इक्वल हैं कि उनका आर्डर सेम है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं। अब हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें लेट ए = 2 - 3 u 0 एंड b = v - 3 5 एंड w है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ u एंड v w और a एंड b आर इक्वल। कह रहे हैं कि u v और w को हम क्या वैल्यूज दें कि ये a और b हमारे पास क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। जैसे ये 2 - 3 है, -3 5 है, ये नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास u और v किसके इक्वल हैं, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में हम अभी बताते हैं। एज मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, ए और बी इक्वल हैं, देन ए इज इक्वल टू बी। ए की जगह इसके एलिमेंट, बी की जगह इसके एलिमेंट लिखें। कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से होंगे, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से भी, यहाँ से सेकंड, यहाँ से भी सेकंड, यहाँ से थर्ड एलिमेंट, ये इक्वल है और ये फोर्थ है। तो इक्वल लें तो देखें v इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 5 और एंड 0 इज इक्वल टू w। thus v इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 5 एंड w इज इक्वल टू 0। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन 5 हमने किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन 6 और 7 हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द जो है वो फॉरवर्ड किए जाएंगे। यहाँ तक आज का लेक्चर जो है हमारा है, इसे अच्छी तरह तैयार करें। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।